जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाले व शासन सत्ता भदोही जिले की आवाज पहुंचाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूँ मैं नसीर कुरैशी। आज गुरुवार को भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। पिछले कुछ दिनों से मानो औराई थाना इलाके में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। चोरी, छिनैती, मौत, उचक्का गिरी से औराई इलाका पूरी तरह से सहम गया है। वहीं औराई इलाके में पूरी तरह मनहूसियत छा गई है। बुधवार को तो एक ऐसा मामला सामने आया कि अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल को खुद पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल औराई थाना इलाके के घुसिया के राजापुर मोहल्ले से नेग मोहम्मद का 6 वर्षीय बेटा राजा बाबू अचानक लापता हो गया। काफी तलाश के बावजूद भी उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। इस मामले में औराई थाने की पुलिस पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई। लगातार इलाके के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। जहां खुद अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल दल बल के साथ घुसिया के राजापुर मोहल्ले में पहुंचे थे और आसपास के तालाब गढ़ी में बच्चे की तलाश करने के साथ साथ ड्रोन व डाक स्क्वाड टीम से भी बच्चे की तलाश की जा रही है। 6 साल का यह मासूम बच्चा मंगलवार की दोपहर 12 बजे अचानक लापता हो गया है। मोड़ बाजार से सटे मक्कनपुर विवाद मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। जिस जमीन के लिए भाई भाई आपस में लड़ रहे थे, दरअसल वह जमीन सरकारी निकली। अब राजस्व विभाग की टीम नोटिस भेजकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएगी। बुधवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी के नेतृत्व में नायब तहसीलदार सुरवली बिंद, राजस्व निरीक्षक इरशाद अहमद व क्षेत्रीय लेखपाल किशन गुप्ता मौके पर पहुंचे थे। नापजोक के दौरान ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से किए गए कब्जे का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मक्कनपुर गांव में खाद गड्ढे की भूमि को लेकर राजबली व राजपति दो सगे भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद चला रहा है। इसी दौरान राजबली ने आरोप लगाया कि उसके सगे भाई राजपति व भतीजे राजेश ने उसके ऊपर तेल डालकर मौत के घाट उतारने की साजिश रची है। हालांकि गंभीर रूप से झुलसे राजबली का इलाज चल रहा है। राजस्व विभाग की टीम द्वारा की गई जांच में अब इनके द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया है। औराई के कोठरा देसी शराब के ठेके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। देसी शराब की दुकान पर सेल्समैन का काम करने वाले वाराणसी के बनकट नहवानीपुर निवासी चंद्रशेखर बिंद ने बताया कि रात को वह लघुशंका के लिए उठा था। इसी दौरान उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और शराब की दुकान में रखे 60,000 नगद व लगभग 5,000 की शराब लेकर अज्ञात चोर फरार हो गए हैं। कहा कि उसके ऊपर राड से हमला किया गया है, जिससे उसे चोटें भी आई हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। घायल सेल्समैन चंद्रशेखर बिंद का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। औराई के कोठरा गांव के देसी शराब की दुकान पर हुई इस घटना से फिलहाल इलाके में सनसनी फैली हुई है। तुरियामा के गहरवा गांव में घर में घुसकर मारने पीटने, दंगा उस्काने, धमकी देने व हत्या के प्रयास में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गहरवा निवासी आदर्श सिंह ने 17 मार्च को पुलिस को सूचना देते हुए बताया था कि उसके घर में घुसकर कई लोगों ने मारा पीटा है, हत्या का प्रयास भी किया है। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को सुरियामा पुलिस ने छनौरा पट्टी बेजाव तिराहे से हरिहरपुर निवासी आदर्श शुक्ला, रोहित मिश्रा उर्फ कृष्ण कुमार व बरसटी के मनापुर बनकट निवासी आशीष शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने कुल 11 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बाकी बचे आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक संजय कुमार यादव, हेड कांस्टेबल अमित कुमार गुप्ता, कांस्टेबल महेश कुमार व राहुल यादव शामिल रहे।
भदोही शहर से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर साबित करती है कि जब दिल साफ हो तो मजहब की दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। इस तरह की तस्वीर न सिर्फ दिल को सुकून देती है बल्कि समाज को भी एक मजबूत संदेश देती है। जहां पवित्र सफर उम्रा से लौटे मुस्लिम प्रोफेसर डॉक्टर शफत इमाम सिद्दीकी का एक हिंदू दोस्त डॉक्टर वीके दुबे ने माल्यार्पण कर स्वागत किया है। दरअसल डॉक्टर शफत इमाम सिद्दीकी पवित्र सफर उम्रा पर गए थे। लौटे तो उनके क्लिनिक पर पहुंचकर डॉक्टर वीके दुबे ने स्वागत किया है। यह स्वागत इंसानियत और दोस्ती की सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश कर रही है। सुरयामा कोतवाली इलाके के नजरपुर ग्राम सभा में भी हौसला बुलंद चोरों ने 8 विद्युत पोल से केबल काटकर उठा ले गए हैं, जिससे 60 घरों की बत्ती गुल हो गई है और पूरी की पूरी बस्ती अंधेरे में है। रात अचानक नजरपुर गांव के सरोज बस्ती, मौर्या ठाकुर यादव बस्ती की बत्ती गुल हो गई। सुबह लोगों की नींद खुली तो देखा कि 8 विद्युत पोल से एबीसी केबल कटे हुए थे। इलाके के लोगों ने फौरन विद्युत विभाग के साथ साथ डायल 112 पुलिस को सूचना दी थी। भदोही जिले में पिछले कुछ समय से एबीसी केबल काटने वाले चोर सक्रिय हो गए हैं। नजरपुर ग्राम सभा के लोगों ने बताया कि रमईपुर फीडर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। रात अचानक बस्ती की बत्ती गुल हो गई। सुबह जानकारी मिली कि केबल काट कर चोर उठा ले गए हैं। केबल चोरी होने से बिन बिजली बस्ती के लोग परेशान हैं। औराई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गोरीडीह एक ऐसा अजूबा ग्राम सभा है जहां आजादी के बाद ग्रामीणों को अब तक एक अदद पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई है। आज के इस युग में भी इलाके के लोग पगडंडी व कच्ची सड़क से आवागमन करने को मजबूर हैं। बारिश में तो यह कच्ची सड़क ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन जाती है। ग्राम सभा के नाराज युवकों ने बुधवार को प्रदर्शन करते हुए पक्की सड़क की मांग की है। प्रदर्शन करते हुए राजेश पाल उर्फ मोनू, रोहित पाल, प्रदीप गौड़, मोनू गौड़, चंद्र प्रकाश पाल जैसे युवकों ने बताया कि गांव के रेलवे किनारे दलपतपुर बॉर्डर से खमरिया 10वीं की बारी जाने वाला मार्ग कई दशकों से जर्जर व कच्चा पड़ा हुआ है। आजादी के बाद से अब तक यहां पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। 10 फीट चौड़ी 1 किलोमीटर लंबी यह सड़क दशकों से ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई है। युवकों ने कहा कि अगर सड़क नहीं बनी तो आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर विरोध दर्ज किया जाएगा। जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते पंचायत भवन खंडहर बनता जा रहा है। पंचायत भवन परिसर में उपली पाथी जा रही है। साथ ही नाद खूंटा रखकर इसे बकायदा पशुशाला का रूप दे दिया गया है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है औराई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा समई भटानी के पंचायत भवन की। सूबे की योगी सरकार भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी व्यवस्था लागू करने के लिए हाथ पांव मार रही हो, लेकिन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी जैसे जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते यह व्यवस्था फ्लॉप साबित हो रही है। लाखों रुपए की लागत से समई भटानी ग्राम सभा में आधुनिक पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। इसी परिसर में अच्छा खासा धन खर्च कर ओपन जिम के उपकरण भी लगाए गए हैं, लेकिन रख रखाव के अभाव में यह उपकरण कबाड़ बन रहे हैं और पंचायत भवन खंडहर के रूप में तब्दील हो रहा है। नवरात्र, रामनवमी जैसे त्योहारी सीजन में नगर पालिका परिषद गोपीगंज ने छोटे बड़े व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी है। एक दिन में लाखों रुपए का व्यवसाय बर्बाद हो गया है। इस बात से व्यापारियों में खासी नाराजगी देखी गई है। मामला नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा नगर के छोटी चौमुहानी पर कराए जा रहे नाले के निर्माण का है। अशोक, फूलचंद, रमेश व रामेश्वर जैसे लोगों ने बताया कि पश्चिम मोहाल में जल निकासी की समस्या को देखते हुए छोटी चौमुहानी पर जेसीबी से खुदाई कराई जा रही है। बगैर किसी सूचना दिन में कराई जा रही खुदाई से राहगीरों व व्यापारियों के लिए मुसीबत बन गई है, जिससे लोगों के दुकानों तक ग्राहक नहीं पहुंच पाए। पूरा दिन व्यापारी व ग्राहक हलकान रहे।
खुदाई के चलते मार्ग अवरुद्ध होने के कारण ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन गंगा पार जैसे इलाके में आवागमन करने वाले लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक आवागमन करना पड़ा। माधो सिंह जीटी रोड निवासी मोहर अली व उनकी पत्नी राजिया बेगम बुधवार को पवित्र सफर उम्रा के लिए रवाना हुई हैं। सफर उम्रा पर रवानगी को लेकर परिवार, नात, रिश्तेदार, पास पड़ोस के लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। मोहर अली व उनकी पत्नी राजिया बेगम अपने आवास माधो सिंह से कार के जरिए गोपीगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां से वह ट्रेन के जरिए दिल्ली, उसके बाद हवाई सफर से जिद्दा के लिए उड़ान भरेंगे, जहां मक्का पहुंचकर उम्रा करेंगे। मुबारक सफर की कामयाबी, सेहत और सलामती के लिए नात, रिश्तेदार व पास पड़ोस के लोगों ने दुआएं की थी। इस मौके पर अब्दुल इमरान, अब्दुल इरफान, अब्दुल मिराज, अब्दुल महफूज, मोहम्मद कैफ आदि मौजूद रहे। औराई के घोसिया जीटी रोड किनारे खड़ी ट्रक में टाटा मैजिक छोटा हाथी जा घुसी। हादसे में टाटा मैजिक में सवार पति पत्नी घायल हो गए थे। घायलों को सीएससी औराई लाया गया था। वाराणसी के रोहनिया निवासी 50 वर्षीय लक्ष्मण गुप्ता अपनी पत्नी गीता देवी को टाटा मैजिक पर बैठाकर प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। लक्ष्मण गुप्ता खुद टाटा मैजिक चला रहे थे। जैसे ही उनकी टाटा मैजिक घोसिया पहुंची, तभी जीटी रोड किनारे खड़ी एक ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसे में जहां पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं टाटा मैजिक का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया था। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी शिव कुमार व पायलट ज्ञानेंद्र कुमार ने घायल पति पत्नी को सीएससी औराई में भर्ती कराया था। ट्रक चालक की लापरवाही के चलते यह सड़क हादसा हुआ है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कसीधा गांव में खेत में खड़ी फसल जबरन जोतने व विरोध करने पर जान से मार देने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। कसीदहा निवासी लौकुश मौर्य ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि बुधवार की सुबह 8 बजे विपक्षी जवाहरलाल, हीरालाल आदि उसकी खड़ी फसल को जुतवाने लगे। जब उसके पिता ने विरोध किया तो गाली गलौज व मारने पीटने के साथ जान से मार देने की धमकी देने लगे। कहा कि विपक्षी लगातार जमीन को कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। पुलिस के सामने भी विपक्षी तरह तरह से धमकी दे रहे थे। लौकुश मौर्य ने एसपी कार्यालय को पत्र देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। घोसिया के पक्का चौक मोहल्ले में आयोजित ईद मिलन समारोह कार्यक्रम में आपसी भाईचारे की झलक देखने को मिली है। ईद मिलन समारोह कार्यक्रम के आयोजक रईस उस्मानी रहे। पक्का चौक मोहल्ले में आयोजित इस ईद मिलन समारोह में बड़ी संख्या में दोनों समुदाय के लोग पहुंचे थे, जहां मीठी सेवैयां का लुत्फ उठाते हुए हिंदू मुस्लिम भाइयों ने आपस में गले मिलकर भाईचारे का संदेश दिया था। पूरे कार्यक्रम में उत्साह व खुशियों का माहौल देखा गया। इस दौरान रईस उस्मानी ने कहा कि ईद का त्योहार हमें आपसी प्यार और भाईचारे का संदेश देता है। ईद मिलन समारोह में नसीम अहमद, मोहम्मद अब्दुल, सफी उल्लाह, लक्ष्मी चौबे आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देवनाथपुर बाजार से सटे समही भटानी जैसे ग्रामीण इलाकों में मिट्टी खनन माफिया पूरी तरह बेलगाम हो गए हैं। मिट्टी खनन माफिया जेसीबी से कई फीट गहरी मिट्टी निकाल रहे हैं। देवनाथपुर बाजार से सटे समही भटानी इलाके में मिट्टी खनन माफिया इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि दिन रात धड़ल्ले से चारागाह, ऊसर जैसी सरकारी जमीनों से मिट्टी निकालकर उसे बदसूरत कर रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी खनन विभाग मौनी बाबा बना बैठा हुआ है। बुधवार को तो जब इलाके में एक सफेद कलर की बोलेरो पहुंची तो मिट्टी खनन में लगे चालक अचानक अपना ट्रैक्टर इस कदर लेकर रफ्तार से भागने लगे कि मानो कोई बड़ा युद्ध हो गया है। इलाके के लोगों ने बताया कि पिछले काफी समय से समही भटानी इलाके में अवैध रूप से मिट्टी खनन का कारोबार फल फूल रहा है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई की एक बैठक डीख बीआरसी पर बुलाई गई थी। ब्लॉक इकाई की इस बैठक में मुश्ताक अंसारी को ब्लॉक का मंत्री और विनोद कुमार पाल को
सर्वसम्मत से कोषाध्यक्ष चुना गया था, जहां जिला संयोजक अरुण कुमार पांडे ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। सभी पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। उधर नवनियुक्त पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि शिक्षकों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को कभी भी आंच आने नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, अंकित सिंह, अरविंद उपाध्याय, कलीम अंसारी आदि मौजूद रहे। औराई के चिंतामणिपुर प्राथमिक विद्यालय की छात्रा रोशनी का नवोदय विद्यालय के लिए चयन हुआ है। राजेश कुमार की पुत्री रोशनी का कक्षा 6 के लिए नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है, जहां बुधवार को प्राथमिक विद्यालय पर प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश, नोडल संकुल शीतला प्रसाद ने होनहार छात्रा रोशनी का माल्यार्पण करते हुए उपहार भेंट कर स्वागत किया है। प्रधानाध्यापक ने कहा कि छात्रा की सफलता का श्रेय उसकी अपनी लगन, मेहनत व समर्पण है। इस मौके पर ओम प्रकाश पाल, मेनका जायसवाल, राजकुमार वर्मा, सुशील तिवारी जैसे अध्यापक गण मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के नेवादा पुलिया के समीप घर के पास लगे टुल्लू व पाइप को चोर उठा ले गए हैं। नेवादा पुलिया निवासी रामराज ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि रात अज्ञात चोर उसका टुल्लू व 200 मीटर पाइप उठा ले गए हैं। चोरी से इलाके में जहां सनसनी फैली हुई है, वहीं रामराज ने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जिले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को ज्ञानपुर विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 3 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया, जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा राजाराम व अनुराग राय मौजूद रहे, जहां अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर भगवान के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ किया था, जहां वैदिक मंत्रोच्चार व धार्मिक अनुष्ठानों के बीच 3 जोड़ों की शादी कराते हुए आशीर्वाद देकर सुखद दंपत्ति जीवन की लोगों ने कामना की है। आप देख रहे थे भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की किसी भी खबर के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।